ओम साईं राम। प्रिय मित्रों, तरखट कुटुंब और साईं बाबा से संबंधित इस वीडियो के पिछले 2 अंकों में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार साईं बाबा की कृपा से श्री ज्योतिरिंद्र तरखट की माता जी के सिर का दर्द सदा के लिए जाता रहा और किस प्रकार साईं बाबा ने बाबा साहेब तरखट को अपनी अद्भुत लीलाओं से न कि सिर्फ अचंभित किया बल्कि भाव विभोर भी कर दिया था। इसके बाद साईं बाबा ने पिता और पुत्र दोनों को एक ही जैसा स्वप्न देकर किस प्रकार उनके घर में चंदन मंदिर का निर्माण कराया और फिर सबको चकित करते हुए स्वयं ही उस मंदिर में अपने चित्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अब सुनिए श्री वीरेंद्र ज्योतिरिंद्र तरखट जी की पुस्तक से लिया गया आगे का वर्णन। हमारे यहाँ चंदन के मंदिर में एक छोटी सी भगवान गणेश की संगमरमर की मूर्ति है। ये एक अनोखी मूर्ति है क्योंकि इस मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड उनके दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। मूर्ति को एक चांदी के मंदिर में रखा गया है जो कि उसी के लिए अलग से बनवाया गया था। इस गणेश मूर्ति की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है और इसलिए मेरी ये इच्छा भी है कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं। इस गणेश मूर्ति का अस्तित्व इतने लंबे समय तक किस प्रकार संभव हुआ, इसका श्रेय भी श्री साईं बाबा को ही जाता है, जिसका अब मैं वर्णन करने जा रहा हूं। मेरे दादाजी मुंबई में रीगल थिएटर के पास एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पे जाया करते थे। ऐसे ही एक बार इस दुकान का चक्कर लगाते हुए उन्होंने एक अंग्रेज सज्जन को दुकानदार से कुछ मोलभाव करते हुए सुना। मेरे दादाजी ये जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर एक अंग्रेज व्यक्ति किस चीज की सौदेबाजी कर रहा है। उनको पता चला कि यह सौदेबाजी भगवान गणेश की एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति के लिए हो रही थी। ये गणेश भगवान की एक 9 इंच लंबी मूर्ति थी जो एक कमल के फूल में विराजमान थे। इस मूर्ति की अनेक रंगों से बहुत सुंदर सजावट भी की गई थी और इस मूर्ति के लिए दुकानदार 15 रुपए मांग रहा था और इतनी कीमत के लिए उसका तर्क ये था कि यह सोमनाथ मंदिर की एक बहुत प्राचीन मूर्ति है, इसी कारण इसकी कीमत ऐसी रखी गई है। अंग्रेज व्यक्ति ने 5 रुपए से सौदेबाजी शुरू की थी और वो आगे जाकर 8 रुपए तक जा पहुंची। अब तो मेरे दादाजी भी उस सौदे की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने अंग्रेज से पूछताछ की कि आखिर वो इस मूर्ति का क्या करेंगे। अंग्रेज ने जवाब दिया कि संगमरमर के इस खूबसूरत पत्थर को वो अपनी मेज पर पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करेगा। यह सुनकर मेरे दादाजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने बटुए से 100 रुपए का एक नोट निकाला और दुकानदार को देते हुए कहा कि वो इसमें से 80 रुपए अर्थात अंग्रेज द्वारा बताए गए मूल्य का 10 गुना लेकर उनके लिए ये मूर्ति पैक कर दे। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने भगवान को किसी के भी द्वारा पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दुकानदार से आगे पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यह मूर्ति सोमनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से है और इसीलिए वो बहुत प्राचीन है। घर पहुंचने पर उन्होंने परिवार वालों को बताया कि वो इस मूर्ति को चंदन मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं ताकि साईं पूजा के साथ साथ इस मूर्ति की भी पूजा हो सके, जो कि पेपरवेट के उपयोग से कई गुना बेहतर होगी। परिवार वालों ने भी उनकी बात मान ली। अब पैक को खोला गया। पैक खोलने पर मेरी दादी ने देखा कि मूर्ति की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई थी। आमतौर पर इस प्रकार के भगवान गणेश अर्थात सिद्धि विनायक जी को घर में पूजा के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि ऐसा करने पर सभी घरेलू गतिविधियों में बहुत सख्त अनुशासन की आवश्यकता होती है। अतः अब उन्होंने पुजारी से सलाह लेने की ठानी। पुजारी ने सलाह दी कि वे इस मूर्ति की पूजा एक शर्त पर ही कर सकते हैं कि हर गणेश चतुर्थी के दिन वे उसको फिर से रंगेंगे और कभी भी उस मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। तरखड़ परिवार इस समाधान से खुश हो गया। अगली गणेश चतुर्थी आने पर वे मूर्ति के लिए एक चांदी का मंदिर भी ले आए और उस मूर्ति को चंदन मंदिर में औपचारिक रूप से प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद से प्रत्येक हरतालिका अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन से एक दिन पहले मेरे पिता तारपीन के तेल से मूर्ति के पुराने रंगों को
हटा देते थे और इसके बाद इसे सुगंधित जल से स्नान कराया जाता था। परिवार का हर सदस्य इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता और फिर मूर्ति को पुनः सुंदर रंगों में से सजा दिया जाता था। गणेश चतुर्थी के दिन इस मूर्ति को फिर से चांदी के मंदिर में स्थापित कर दिया जाता और फिर हम सब इसकी पूजा करते। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे स्कूल के कुछ दोस्त मुझसे पूछते थे कि क्या हम अपने घर में गणपति लाते हैं, और इस पर मैं उनसे कहता था कि हमारे गणपति स्थायी हैं, लेकिन वे इसका मतलब नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार हमारा परिवार प्रार्थना समाजी से मूर्ति पूजक बन गया। एक बार तो मेरी दादी ने इस गणेश मूर्ति की कठिन परीक्षा भी ले ली। दरअसल हुआ ये कि मेरे दादाजी, जो कि कपड़ा उद्योग में एक जाना माना नाम थे, एक बार उनको बड़ौदा के महाराजा ने अपने राज्य में एक कपड़ा मिल स्थापित करने के लिए कहा। इसके बाद वे बड़ौदा चले गए। उन्हें एक नदी के किनारे एक बंगला रहने को दिया गया और ऐसा हुआ कि एक बार बरसात के मौसम में रात भर भारी बारिश हुई। सुबह होते होते तो वो बंगला पानी में डूब गया। यह सब मेरे घर वालों के लिए एक नया और कठिन अनुभव था। मेरी दादी बहुत डर गई थी क्योंकि पानी का स्तर हर घंटे बढ़ता ही जा रहा था। बंगले की सभी सीढ़ियां सिर्फ एक अंतिम सीढ़ी को छोड़कर पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी। तब मेरी दादी एक सपाट तांबे का बर्तन ले आई और उसे अंतिम सीढ़ी पर रख दिया। फिर उन्होंने चांदी के मंदिर से विघ्नहर्ता को उठाया और उसे तांबे के बर्तन में रख दिया और घोषणा की कि अगर यह मूर्ति पानी में डूब जाती है तो वह उसी पानी में भगवान गणेश का विसर्जन कर देंगी। निश्चय ही उनका इरादा पवित्र था। उनका इरादा था कि भगवान उन्हें इस खतरनाक स्थिति से उबारे। मुझे लगता है कि भगवान के केवल कट्टर भक्त ही इस तरह का दुस्साहस कर सकते हैं और शायद भगवान भी ऐसे भक्तों को ही पसंद करते हैं। पानी का स्तर और अधिक बढ़ता गया, लेकिन तांबे के बर्तन को छूने के बाद उसका आगे बढ़ना बंद हो गया। इसके 3 से 4 घंटे बाद पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो गया और सभी परिवार के लोग प्रसन्न हो गए। उनके विघ्नहर्ता उनके बचाव में आ गए थे, जैसा कि वे चाहते थे। इस वर्ष उन्होंने 1.5 दिनों के बजाय 5 दिनों के लिए गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया। मुझे इस गणेश मूर्ति के बारे में एक और घटना याद आ गई है। एक बार हरतालिका के दिन, यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि संयोग से मेरी दादी का देहांत हरतालिका के दिन ही हुआ था। तो हुआ ये कि एक बार हरतालिका के दिन पुराने रंग को हटाते समय मूर्ति के दाहिने हाथ का हिस्सा कोहनी से आगे की ओर खिसक गया। अब तो मेरे पिताजी बहुत डर गए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन यह मूर्ति अब हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी और कोई भी इसे छोड़ने के लिए तैयार न था। सभी ने निर्णय लिया कि समारोह के संपन्न हो जाने के बाद इस बारे में साईं बाबा से सलाह लेनी चाहिए और फिर उचित समय आने पर वे शिरडी को रवाना हुए। अब प्रश्न ये उठा कि उनकी ओर से क्या ये एक अनुचित कार्य नहीं है? उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति के बारे में अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें तो बाबा को शामिल ही नहीं किया था, और अब जब संकट आन पड़ा तो वे उनकी मदद चाहते थे। मित्रों, इस बार जब वे द्वारका माई में थे तब बाबा असामान्य रूप से उनके साथ मौन ही रहे। तरखड़ परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे शुरू से ही बाबा को गणपति मूर्ति की कहानी में शामिल ना करने के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे और मन ही मन इसके लिए बाबा से क्षमा याचना भी कर रहे थे। वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही द्वारका माई में भीड़ कुछ कम हुई तब बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे बोले, अरे मां, अगर हमारे बेटे का हाथ टूट जाता है तो हम उसे अपने घर से
बाहर नहीं फेंक देते, बल्कि हम उसे खिलाते हैं और उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं ताकि वो अपनी युवावस्था तक पहुंच सके। जैसे ही तरखड़ परिवार ने ये शब्द सुने, वे तुरंत ही बाबा के चरणों में गिर गए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। प्रिय मित्रों, मेरे पास बाबा के ज्ञान और विवेक का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। वो सही मायनों में एक अंतर्यामी थे और स्पष्ट पढ़ सकते थे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। महान है बाबा की वो लीलाएं और साथ ही महान थे वे माता और पुत्र। इस प्रकार बाबा ने गणेश मूर्ति की रक्षा की, जो आज भी तरखड़ परिवार के पास उनकी पूजा के लिए रखी हुई है। अब मैं आपको एक दूसरी घटना सुनाता हूं, जिसमें देवी मारी आई की भयानक दृष्टि का वर्णन है। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम अब 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अतः मेरा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे पिता ज्योतिन्द्र जी के इस अनुभव पर विश्वास करें, जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं। जिन लोगों ने श्री साईं सच्चरित्र का पाठ किया है, वे जानते होंगे कि एक बार शिरडी में हैजे की महामारी फैली थी। गांव के लोगों का ऐसा विश्वास था कि जब कभी इस तरह की महामारी फैलती है तो मृत्यु को नियंत्रण में रखने के लिए देवी मारी आई से प्रार्थना करनी होती है। जैसा कि सब जानते हैं, उन दिनों मेडिकल साइंस आज की तरह विकसित नहीं थी और भारतीय गांवों में महामारी का फैल जाना एक आम घटना थी। साथ ही उस समय संचार व्यवस्था भी इतनी अधिक विकसित नहीं होती थी। इसी कारण एक बार जब मेरे पिता शिरडी पहुंचे तो उन्हें पता ही नहीं था कि शिरडी में हैजे की महामारी फैली हुई है। निस्संदेह उस समय तक उन्हें बाबा पर बहुत विश्वास हो गया था और उन्हें पता था कि बाबा उनकी पूरी देखभाल करेंगे और ऐसे में अगर वहां रहना बहुत खतरनाक है तो बाबा उन्हें तुरंत मुंबई वापस लौटने का निर्देश दे देंगे। इसीलिए वो निश्चिंत थे और हमेशा की तरह अपना कर्मकांड कर रहे थे। अगले 2-3 दिनों में उन्होंने अनुभव किया कि मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और शिरडी के आसपास के गांवों में हैजा खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है। अब मेरे पिता अंदर ही अंदर भयभीत हो उठे। एक बार शाम के समय वे अपने नियमानुसार पेट्रोमैक्स के लैंप जलाकर उन्हें द्वारका माई में रख रहे थे। उस समय बाबा धूनी के सामने बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे पिता द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ने लगे, बाबा उन पर क्रोधित हो उठे। वो उनके साथ गाली गलौज करने लगे। ज्योतिन्द्र जी के लिए ये एक नया अनुभव था। बाबा का क्रोध चरम पर पहुंच रहा था। इसी क्रोध में उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वह उनके 7 टुकड़े कर देंगे और उन्हें मस्जिद में दफना देंगे। मेरे पिता बहुत डर गए थे। वो बाबा के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अनजाने में उनसे अवश्य ही कोई गलती हो गई है जिससे बाबा को क्रोध आ गया है। तब उसी आवेश में बाबा ने उन्हें वहीं बैठने और उनके पैर दबाने का आदेश दिया। मेरे पिता ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और उनके पैर दबाते हुए वहीं उनके चरणों के पास बैठ गए। मेरे पिता ने देखा कि बाबा अब भी कुछ बुदबुदा रहे थे और उनकी क्रोध की मुद्रा अभी तक शांत ना हुई थी। इसके थोड़ी ही देर बाद मेरे पिता के पसीने छूटने लगे, क्योंकि वो अपने सामने देवी काली मां को उनकी अति भयानक मुद्रा में देख रहे थे। काली मां का रूप अति रौद्र था और उनकी जीभ खून से लथपथ थी। यह दृश्य देखते ही मेरे पिताजी के होश उड़ गए। उन्होंने स्वतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाबा के पैरों को दोनों हाथों से जकड़ लिया। वो स्वयं को इस दृश्य से बचा लेने के लिए बाबा की गुहार लगाने का प्रयास कर रहे थे
लेकिन डर इतना गहरा था कि उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उनका चेहरा केवल दो दिशाओं में घूम रहा था। कभी वो बाबा को देखते और कभी काली मां के उस रौद्र रूप को। वो देख रहे थे कि बाबा कुछ कह रहे हैं, पर वो क्या कह रहे हैं वो कुछ भी सुन और समझ नहीं पा रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद मेरे पिताजी बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि बाबा उन्हें हिला रहे थे और जागने के लिए कह रहे थे। जब वो होश में आए तो वह पूरी तरह पसीने से लथपथ थे। बाबा उनसे कह रहे थे, अरे भाऊ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पैर दबाओ, लेकिन तुमने तो उन्हें इतना कस के पकड़ रखा है कि तुम्हारे नाखून मुझे कष्ट दे रहे हैं। मेरे पिता को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने बाबा से पानी मांगा। बाबा ने उन्हें एक मिट्टी के घड़े से, जो कि द्वारका माई में ही रखा होता था, कुछ जल निकाल कर दिया। मेरे पिताजी ने पानी पिया और धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने तुरंत ही बाबा से कहा कि वे उन्हें ऐसे भयानक दृश्य न दिखाया करें, क्योंकि उनमें उनका सामना करने की शक्ति नहीं है। मेरे पिताजी ने बाबा से कहा कि वे अब अगले 4 दिनों तक भोजन भी नहीं कर पाएंगे तथा उन्हें अब फिर से विचार करना होगा कि उन्हें शिरडी आना भी चाहिए या नहीं। तब बाबा ने उनसे पूछा, अरे भाऊ, कृपया मुझे बताओ कि तुमने वास्तव में क्या देखा। तब मेरे पिता ने पूरी घटना सुनाई जो उनकी स्मृति में अभी तक ताजा थी। उन्होंने बाबा से पूछा कि आप उस भयानक व्यक्ति के साथ कुछ बुदबुदा रहे थे, लेकिन बेहोश हो जाने के कारण मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तब बाबा ने उत्तर दिया, अरे भाऊ, जिस भयानक व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं वो कोई नहीं था। वो आपकी आत्मा के लिए पूछ रही थी और मैं मना कर रहा था। वो जाने से मना कर रही थी। तब मैंने उनसे कहा कि आप 5 और लोगों को ले जा सकती हैं, लेकिन मेरे भाऊ को नहीं। अंत में उसने हार मान ली और द्वारका माई को छोड़ दिया। बाबा ने आगे कहा, भाऊ, कृपया ये बात याद रखना कि मैं आपको मरने के लिए शिरडी नहीं लाता, और जब आप मेरे चरणों में होते हैं तो कोई भी आपको मुझसे छीन नहीं सकता। मेरे पिता के लिए यह ऐसा ही था जैसे उन्होंने पुनर्जन्म लिया हो। वो बाबा के चरणों में गिर पड़े और एक बार फिर से विनती की कि वो उन्हें ऐसा भयानक दृश्य कभी न दिखाएं, क्योंकि यह सहना उनकी सामर्थ्य से बाहर है। इसके बाद भी जब भी कभी मेरे पिता इस घटना के बारे में सुनाते थे तो वो कहते थे कि उस दृश्य को याद करते ही उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकरण को सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ लोग संदेह कर सकते हैं और आप कुछ स्पष्टीकरण भी चाहते होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा है, कृपया विश्वास करें, शिरडी साईं बाबा और कोई नहीं बल्कि ईश्वर का ही अवतार थे, और इसलिए उनके पास वे सभी अलौकिक शक्तियां थीं जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर वे अपने भक्तों को बचाने के लिए किया करते थे। मुझे विश्वास है कि ऐसे कई लोग होंगे जो इस प्रकार के जीवन रक्षक अनुभवों से गुजरे होंगे। बाबा कहा करते थे कि अपने भक्त को बुरे प्रभाव से बचाना उनका पहला कर्तव्य है। उन्होंने मेरे पिता से कहा था, भाऊ, शिरडी से मेरे शरीर के प्रस्थान हो जाने के बाद लोग शिरडी में चींटियों की तरह आएंगे, और कृपया याद रखना कि मैं इस द्वारका माई में रहते हुए कभी भी झूठ नहीं बोलता।
प्रिय मित्रों, इस 21वीं सदी में हम सभी देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि शिरडी में क्या हुआ है। और मुझे यकीन है कि ये इस दुनिया के अंत होने तक जारी रहेगा। भगवान साईं की कृपा से सृजित इस वीडियो के तीसरे अंक में अब मुझे विश्राम लेने का समय है। मुंबई के तरखड़ कुटुंब के ऐसे ही अन्य आध्यात्मिक और हृदय की गहराइयों को छू लेने वाले अनुभवों के साथ अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साईं राम।